अगर आप सोचते हैं कि देश में चुनाव निष्पक्ष होते हैं तो यह वीडियो आपका भ्रम तोड़ देगा। रवीश कुमार बोले चुनाव आयोग का नाम अब एफआईआर आयोग होना चाहिए और पत्रकार अजीत अंजुम को सिर्फ सच्चाई दिखाने पर एफआईआर मिल गई, उन पे केस हो गया। आज हम बात कर रहे हैं उस सिस्टम की जो सच बोलने वालों को चुप कराना चाहता है और उस आयोग की जो अब लोकतंत्र नहीं डर का चेहरा बन चुका है। आपने ये लगा क्यों रखा है कि बीएलओ आपके पास 2 एन्यूमरेशन फॉर्म लेकर आपके पास आएंगे, 2 देंगे, एक आप भरिए और एक आपको पावती देंगे? ये लगा क्यों रखा है? ये जवाब देगा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो बहुत सारे जर्नलिस्ट अगर चुनाव आयोग को आईना दिखाते हैं, चुनाव आयोग के गलत सलत फर्जी दावों को एक्सपोज करते हैं, तो चुनाव आयोग ट्विटर पर उनको टैग करके या उनकी रिपोर्ट को बताया गया था कि पहले फॉर्म को आप बांट दें, पब्लिक में बता दें कि इतना सर्टिफिकेट आप रखेंगे और दूसरे दिन आके आप ले जाएंगे। लेकिन 2 दिन के बाद ही नियम बदल गया कि कोई दस्तावेज नहीं, अगर देता है तो ठीक है, नहीं देता है। अजीत अंजुम बिहार में जमीनी रिपोर्टिंग कर रहे थे। उन्होंने दिखाया कि कई बीएलओ 2-2 फॉर्म लेकर वोटरों के पास जा रहे हैं। यह बहुत खतरनाक है, यानी एक ही मतदाता को 2 बार लिस्ट में जोड़ने की कोशिश। ये वही गड़बड़ी है जिससे फर्जी वोटिंग होती है, चुनाव में धांधली होती है। रवीश कुमार ने इसे एफआईआर आयोग कह डाला। उन्होंने पूछा क्या चुनाव आयोग अब विपक्ष के खिलाफ और सच्चाई दिखाने वालों के खिलाफ हथियार बन चुका है? वो कहते हैं आयोग को अपने बोर्ड से वो नाम हटा देना चाहिए जिसमें लोकतंत्र लिखा है। यह कोई पहली बार नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल पहले भी उठे। ईवीएम, मतदाता सूची से नाम गायब, फर्जी वोटिंग और अब बीएलओ पर दबाव, ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकते। अब सवाल ये नहीं कि गड़बड़ी हुई या नहीं, सवाल ये है कि जो दिखा रहा है उसे दबाया क्यों जा रहा है। अजीत अंजुम पर एफआईआर, सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कर रहे हैं अजीत अंजुम, लेकिन आयोग चुप है। आम जनता से कहा जाता है कि वोट दो, ये लोकतंत्र है, लेकिन जब वोटिंग प्रक्रिया ही गड़बड़ हो और सवाल पूछने पर एफआईआर हो तो क्या ये लोकतंत्र बचा है? भाई रवीश कुमार ने साफ कहा विपक्ष को गांव-गांव जाकर पूछना चाहिए क्या आपको रसीद मिली, यानी क्या आपका वोट रजिस्टर्ड भी हुआ है या नहीं। यह सवाल हर नागरिक को खुद से पूछना चाहिए, क्या मेरी पहचान, मेरी वोट, मेरी आवाज सुरक्षित है? जब सिस्टम में बैठे लोग गलतियों को सुधारने की बजाय सच्चाई दिखाने वालों को टारगेट करें तो यह डर की रणनीति होती है। डराओ, चुप कराओ और सिस्टम चलाते रहो। शाबाश भाई, शाबाश। बीएलओ पर कार्रवाई, पत्रकारों पर एफआईआर, जनता को चुप कराना, यह सब एक स्क्रिप्ट का हिस्सा है। डर फैलाओ, सच्चाई दबाओ। आज जब पत्रकार, एक्टिविस्ट और विपक्ष पर एफआईआर करके उन्हें डराकर, ये धमकाकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप सच बोलोगे तो हम आप पे एफआईआर करेंगे। रवीश कुमार ने इसी मुद्दों पर गोदी मीडिया को भी आड़े हाथों लिया। उनका कहना है टीवी पर बैठकर गोदी पत्रकार सच्चाई छुपा रहे हैं, उन्हें तो सवाल पूछना चाहिए आयोग से, लेकिन वो सत्ता के भोंपू बन चुके हैं। जब गोदी मीडिया इन मुद्दों पर चुप हो जाती है, जब न्यूज स्टूडियो से मंदिर मस्जिद दिखाता है, तो असली मुद्दे जैसे वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी, फर्जी नाम, बीएलओ की डबल एंट्री गायब कर दिए जाते हैं। और जब कोई अजीत अंजुम ये सब दिखाता है तो उस पर हमला कर दिया जाता है एफआईआर के जरिए। ये लड़ाई किसी एक पत्रकार की नहीं है। रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिषेक शर्मा जैसे लोग आज भी सच बोल रहे हैं, लेकिन कब तक? अगर आप चाहते हैं कि ये आवाजें जिंदा रहें तो इस वीडियो को शेयर करो, कमेंट में लिखो मैं सच के साथ हूं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों। जय हिंद।